प्रेरणा कहती है, यह बताओ कि गायत्री के 24 अक्षरों की 24 महातरंगें। इस पर नोट्स भी भेजे गए थे सब साधकों को, दोबारा भेज देंगे, आश्वस्त रहना। 24 तरंगों के अपने महत्व हैं, शक्तियां हैं। तरंग माने शक्ति। नाम में वो इष्ट रूप भी हैं, एक आकृति के साथ, पर मूल रूप से वो शक्ति है, एक तरंग है। जिस प्रकार जिस औषधि की आवश्यकता जिस समय पड़ने पर उसका सेवन करते हैं तो लाभ होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ऋषियों के अनुरूप गायत्री की 24 महाशक्तियों में से, महातरंगों में से जिस तरंग की आवश्यकता जिन दिनों हो, उसका भी जप उन दिनों करने से लाभ मिलता है। मैं इसकी पुष्टि करता हूं। मैं ना भी करूं तो क्या अंतर है, ये तो महासत्य है। पर मेरा ये कहना कि मैं पुष्टि करता हूं अर्थात अनुभव भी है। महा गायत्री मंत्र अर्थात गायत्री महामंत्र का जप तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। साधक अपनी साधना के किसी भी चरम पर पहुंच चुका हो, गायत्री उसके लिए बहुत लाभकारी है, उसके लिए बहुत उत्कर्ष का स्रोत है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और जो इष्ट गायत्री अर्थात 24 तरंगों का मैंने उल्लेख किया, कभी किसी को किसी विषय की आवश्यकता है, आप अगर ध्यान से उन नोट्स का अध्ययन करेंगे, मैं आज भेजूंगा, सबको भेजूंगा ईमेल से, आप गंभीरता से अध्ययन करोगे, आप पाओगे कि इन 24 महाशक्तियों में आपकी आवश्यकता से कोई भी चीज छूटी नहीं है। जो कुछ भी आपको चाहिए, जिस समय भी आपको जिस भाव की आवश्यकता है, यहां चाहिए शब्द को अमर्यादित और अयोग्य रूप में कामना मत मान लेना कि कोई अमर्यादित कामना आप रखना चाहते हो, आप योग्य नहीं हो फिर भी चाहिए हवाई जहाज खरीदना है। वो सब तो अव्यवहारिक बातें हैं। व्यवहारिक धरातल पर आकर जिसके आप सुपात्र हैं, जिसकी आपको इस समय बहुत महती आवश्यकता है, उसके लिए इष्ट गायत्री की तरंगों का अध्ययन और उनका उसी रूप में प्रयोग, प्रयोग माने जप। जब मैं प्रयोग कहूं तो अर्थात जप, अभी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये विज्ञान है, इसीलिए इसको प्रयोग कहेंगे। तो वो प्रयोग निश्चित रूप से भीतर एक बहुत बड़ा संबल जुटाता है। हालांकि आज सत्संग में मुझे कुछ और कहना था, पर प्रेरणा इतनी सशक्त आई कि मुझे सब बदल करके कुछ और कहना पड़ा। अध्ययन करना और अध्ययन करने के उपरांत जिस स्वरूप में जिस शक्ति के साथ जुड़ने के लिए जिन दिनों आवश्यकता अनुभव हो, उसके साथ उन दिनों में यह भी संभव है कि कुछ दिन लगातार आप मूल गायत्री मंत्र के उपरांत एक माला अपने इष्ट गायत्री की करो विशेष रूप से, और फिर उसके उपरांत जब कुछ दिन बीत जाएं, आप समझें कि अब जीवन में उस रूप में आज मुझे आवश्यकता नहीं है, तो आप फिर से केवल मूल गायत्री ही जपते रहें। तो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक स्तरों पर जिस बल संबल की आवश्यकता हो, उसी के अनुरूप उस महातरंग का चयन करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और ये बात पूर्णतः गायत्री के विज्ञान सम्मत है और ब्रह्म ऋषियों के वाक्य हैं, अकाट्य हैं, इसमें तो बदलने की कोई आवश्यकता
कोई संभावना ही नहीं है। आशा है साधक इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेंगे, जो साधक है, और निश्चित रूप से इसका अध्ययन करने के उपरांत जैसा उसमें नोट्स में लिखा होगा, गंभीरता से अध्ययन करना, 24 तरंगों को विशेष अध्ययन करना। नोट्स में तो और भी कुछ लिखा होगा, पर सारा मत देखना, 24 का देखना कि ये गायत्री महामंत्र की 24 तरंगे कौन कौन सी हैं और उन तरंगों से कौन सा इष्ट जुड़ा, उस इष्ट का क्या मंत्र है और उसके क्या लाभ हैं, और फिर उसकी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके तब पता लगेगा। When there is a need and there is a solution, तब पता लगता है काम करेगा कि नहीं करेगा। इसी को विज्ञान कहते हैं, इसी को प्रयोग कहते हैं, करके देखना। तुम्हें निश्चित रूप से ब्रह्म ऋषियों का आशीष, उनके विज्ञान के शोध का आशीष तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं नोट्स भेजूंगा, गंभीरता से अध्ययन करना। हो सका तो मैं जल्दी ही आज सुबह भेज दूंगा। कर्मयोग के अपने आवेदन आपके मुझे स्वीकार हो रहे, मैं भी पुष्टि नहीं दे रहा हूं, दे दूंगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।